सो गाइस, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा, सभी को अब यह एहसास हो चुका था कि वांग बेहद ताकतवर है। इमोर्टल और होली एकेडमी के एल्डर चाहते थे कि वो उनकी एकेडमी में शामिल हो जाए, लेकिन शियाओ ने इनकार कर दिया। वो मॉडर्न और एशियन दोनों तरह के मेथड से सीखना चाहता था, इसीलिए उसने तियानशेन में ही रुकने का फैसला किया। मिंग तियान ने उसे केव ड्वेलिंग एरिया में 10 दिनों के लिए छोड़ दिया ताकि वो खुद समझ सके कि उसे किस राह पर आगे बढ़ना है। एक रहस्यमयी एल्डर ने उसे मछली पकड़ने के जरिए समझाया और साथ ही 2 एशियन मेथड्स भी दिए। उसने ये भी बताया कि जीवन और मृत्यु के बीच की रेखा पार करने के लिए उसे इमोर्टल हिल जाना होगा, जहां इविल एक्सप्लेनिंग दिव्य बांस और येलो स्पीड फ्रूट को खोजना होगा। शियाओ अब बोन टेम्परिंग मेथड की प्रैक्टिस करने लग गया था, जिसे देखकर सभी हैरान थे। उसकी सभी दांव हड्डियां पूरी तरह खुल चुकी थी। शियाओ अपने दोस्तों के पास आकर कहता है, मैं इविल एक्सप्लेनिंग दिव्य बांस की तलाश में जा रहा हूँ। डिवाइन एसेंस की मदद से मज्जा को और ज्यादा मजबूत किया जा सकता है। ये एक नशे की तरह होगा। तुम में से कौन मेरे साथ चलना चाहता है? लिटिल बनी मजाक करते हुए कहती है, इसकी कोई जरूरत नहीं है, हम तुम्हारी तरह असामान्य नहीं है, तुम ही जाओ उस खतरनाक जगह में। शियाओ भी हंस पड़ता है। जुआन कुन सोचता है, वाकई शियाओ ने इस वॉर गॉड इम्प्रिंट को एक्टिवेट करके हमारे लिए एक शानदार मौका पैदा किया है। मैं इसे गंवाना नहीं चाहता, चलो इसका फायदा उठाया जाए। बियान यू भी उसके पीछे चल पड़ती है। वांग शी भी सोचती है, मैं पीछे नहीं रह सकती, और फिर वे सभी उस गर्म आग के बीच जाकर बैठ जाते हैं। तेज पीड़ा होती है, मगर शियाओ की तरह ताकतवर बनने की चाह में वो उस दर्द को सहते रहते हैं। एल्डर जिंग बोलते हैं, मुझे लगता था कि इस दुनिया में लिटिल हेवनली किंग के अलावा इस फोर्स को कोई नहीं सह सकता, मगर वांग तुमने हमारी सोच बदल दी। तुमने अपनी दाव हड्डियां पहले ही पूरी तरह से खोल दी है। एल्डर वे किंग कहते हैं, लड़के, अगर तुम अपने शरीर को तपाने के लिए उस सबसे प्राचीन इविल एक्सप्लेनिंग दिव्य बांस को ढूंढ निकालो और उससे अपने शरीर को टेम्पर करो, तो यकीनन तुम्हें महान अवसर प्राप्त होंगे। शियाओ हाथ जोड़कर उन्हें धन्यवाद देता है। वो अपने दोस्तों से कहता है, तुम सब मेरे वापस आने का इंतजार करना, मैं तुम सब के लिए दिव्य बांस में लिपटा हुआ मीट रोल लेकर आऊंगा और हम सब साथ में खाएंगे। और अब वो वहाँ से निकल पड़ता है। हमें इमोर्टल हिल के गहरे इलाके में स्थित सोल स्प्लिट वैली का सीन दिखाया जाता है। शियाओ वहाँ पहुंच चुका होता है। अचानक उसे एक अजीब सी आवाज सुनाई देती है। वो देखता है कि वहाँ कई प्राचीन भूत मौजूद हैं, जिनकी बॉडीज पर किसी ने कब्जा कर लिया था। वे सभी पागलपन का शिकार हो चुके थे और बड़बड़ा रहे थे, कोई हमारे साथ लड़ने की हिम्मत नहीं कर सकता, हमारे पास एशियन इमोर्टल मेथड है। शियाओ आगे बढ़ने लगता है, लेकिन वे सभी प्राचीन भूत उसका पीछा करने लगते हैं। शियाओ समझ जाता है कि ये वो लोग हैं जो कभी यहाँ आए होंगे, मगर इमोर्टल हिल ने उन्हें रिफाइन करके भटकती आत्माओं में बदल दिया। वे सभी स्पिरिट पोजेस्ड डिवाइन स्वॉर्ड टेक्निक से हमला करते हैं। शियाओ सोचता है, मुझे अपना समय इन पागल भूतों से लड़ते हुए नहीं गंवाना, मेरा हर एक मिनट कीमती है। वो अपनी डालू इमोर्टल स्वॉर्ड निकालता है और उनके हमलों को रोक देता है। उन्हें देखकर वे सब कांप उठते हैं। अरे बाप रे, यह तलवार अब भी कैसे मौजूद हो सकती है? शियाओ पाम अटैक करता है और पूछता है, आखिर तुम इस स्वॉर्ड के बारे में क्या जानते हो? लेकिन पाम अटैक से वे सब वहीं ढेर हो जाते हैं। शियाओ सोचता है, मेरा हमेशा सामना ऐसे ही लोगों से क्यों होता है जो मेरे एक हमले को भी सहन नहीं कर पाते? मैं तो इनसे कुछ सवाल पूछना चाहता था। अब वो पहाड़ पर बनी एक भित्ति चित्र ग्राफी के पास आता है। भित्ति चित्र यानी वो कलाकृति जिन्हें सीधे दीवार पर उकेरा गया हो, जिसमें एक बूढ़ा आदमी मौजूद था। शियाओ ने उसे छूकर देखा, तभी एक सुनहरी रोशनी चारों ओर फैलने लगी और फिर एक रहस्यमयी आवाज गूंजी, तुम्हें अपने अवसर को स्वयं ही हासिल करना होगा। और उसी भित्ति चित्र में मौजूद वो बूढ़ा व्यक्ति जाग उठा। वहीं जो ये सब कह रहा था, शियाओ के तो होश उड़ गए। उसने कहा, बुजुर्ग दादाजी, क्या आप अभी भी जिंदा हैं? बुजुर्ग मुस्कुराकर बताते हैं, मैंने संयोग से कुछ आध्यात्मिक ऊर्जा बचाए रखी थी। तुम जिस वस्तु की तलाश में हो वो उसी स्थान पर मौजूद है। और तभी उनकी एनर्जी से एक पोर्टल खुल जाता है। शियाओ ज्यादा सोचता नहीं, वो सीधा उस पोर्टल के अंदर चला जाता है। लेकिन वहाँ भी उसे उसी एल्डर की आवाज सुनाई देती है, जितना ज्यादा शक्तिशाली व्यक्ति इस स्थान में प्रवेश करेगा, उसे उतनी कठिन परीक्षाओं से गुजरना होगा, इसीलिए लापरवाही मत करना। शियाओ अब भित्ति चित्र की दुनिया में प्रवेश कर चुका था। वो लगातार आगे बढ़ता जा रहा था और आखिरकार पहुंच गया उस प्राचीन इविल एक्सप्लेनिंग बांस के पास। वहाँ लगातार तेज गरज हो रही थी, बिजलियां उसी बांस पर गिर रही थी। वो कोई साधारण बांस नहीं था। उसकी हिफाजत के लिए वहाँ सैकड़ों परिंदों की आत्माएं मौजूद थी, जो उड़कर शियाओ पर हमला करने लगी। शियाओ तुरंत एक तेज लाइटनिंग स्ट्राइक के साथ अपना थंडर आर्मर एक्टिवेट कर लेता है, लेकिन वो आत्माएं उसके पीछे पड़ी थी। वो
वो समझ गया कि ये सब क्रोधित आत्माएं हैं जो अजनबियों को बस मिटा देना चाहती है। अब वो भी अपनी डालू इमोर्टल स्वॉर्ड निकाल लेता है और परिंदों को एक एक करके गिराने लगता है। तलवार इतनी ताकतवर थी कि सारे परिंदे उसके आगे टिक नहीं सके। शियाओ सोच में पड़ गया, आखिर इस तलवार का असली रहस्य क्या है। अगर ये तलवार मेरे पास ना होती तो मैं इन बदले की आग में जलती आत्माओं का सामना नहीं कर पाता। और फिर वो उस दिव्य बांस की चोटी पर पहुंच जाता है। ये वही सबसे पुराना और पवित्र इविल एक्सप्लेनिंग दिव्य बांस था, जिसे सबसे पुराना बांस भी कहा जाता है। तभी पूरी जमीन हिलने लगती है। एक विशाल हाथ जमीन से बाहर आता है और एक भारी आवाज गूंजती है, अगर तुम इस दिव्य बांस के सार को पाना चाहते हो तो मुझे अपनी ट्रू बॉडी से हराओ। शियाओ हैरान था। सामने एक विशाल पपेट गार्जियन खड़ा था। वो सोचता है इसके भीतर किसी विदेशी डोमेन की आभा है। ये एक इमोर्टल पपेट गार्डियन है जो किसी अमर प्राणी द्वारा रिफाइन किया गया है। उसकी धातु की चमकती हुई बॉडी देखकर शियाओ समझ गया ये पूरी तरह से डार्क इमोर्टल गॉड से बनी हुई है और किसी जीवित प्राणी ने इसे रचा है। गार्जियन पपेट बोलता है, मैं प्राचीन युग का एक अमर प्राणी हूँ, अपने मालिक के आदेशों पर यहाँ आया था। हम इस दिव्य बांस के सार को प्राप्त करना चाहते थे, मगर दुर्भाग्यवश एक विचित्र घटना घटी और मैं एक पपेट में बदल गया। अब मैं हर उस व्यक्ति की परीक्षा लेता हूँ जो इस दिव्य बांस तक पहुँचता है और वह हमला कर देता है। शियाओ सोचता है आखिर ये अमर प्राणी इस स्थान के रहस्य से कैसे जुड़ा हुआ है। तभी गार्जियन फिर बोलता है, अपनी तलवार नीचे करो, अब मुझे अपने मूल शरीर से हराओ। अगर तुम जीत गए तो तुम इस परीक्षा को पार कर जाओगे। वो एक ट्रायल अरीना को जमीन से बाहर निकाल देता है और उसका पहला चरण शुरू कर देता है। दोनों योद्धा अरीना पर आ चुके थे। शियाओ पूरी तरह से तैयार था। उसने अपनी तलवार रख ली और कहा, मैं सिर्फ अपने मांस और लहू से लड़ूंगा और तुम्हारे इस डार्क इमोर्टल गोल्ड सूट का सामना करूंगा। अब देखते हैं कौन अधिक मजबूत है। वो ऊपर उठता है और अपनी कुनपेंग टेक्निक को एक्टिवेट कर लेता है, लेकिन गार्जियन उसे आसानी से कुचल देता है। शियाओ ने अपना ईगल स्पिरिट भी एक्टिवेट किया था जो अपने पंखों से लगातार हमला कर रहा था। गार्जियन उसे बच नहीं पा रहा था और वो ईगल अपने पंजों में उसे पकड़ने ही वाला था। तभी गार्जियन दूसरे चरण को एक्टिवेट कर देता है, जिससे उसकी शक्ति अब वॉइड दाव रियल्म में पहुंच चुकी थी। वो अपने हाथों से ही उस ईगल को नष्ट कर देता है और शियाओ जमीन पर गिर पड़ता है। अब शियाओ चिंतित था, हम दोनों के स्तर में धीरे धीरे फासला बढ़ता जा रहा है। मुझे फौरन एक जीत की रणनीति बनानी होगी। और तभी वो गार्जियन के फुट अटैक से बच जाता है, लेकिन अब गार्जियन अपनी मल्टीपल हैंड ट्रिक का इस्तेमाल करता है, जिससे हजारों हाथ एक साथ शियाओ को पकड़ने की कोशिश करने लगते हैं। शियाओ हर एक हाथ से बचता जा रहा था, लेकिन जब सभी हाथों ने उसे जकड़ लिया तो उसने अपनी पूरी ऊर्जा झोंक दी और उन सब को नेस्ता नाबूद कर दिया। लेकिन तभी गार्जियन उस पर एक तेज पंच अटैक करने वाला था। शियाओ ने 6 रीइंकार्नेशन चक्र को एक्टिवेट किया और हेवन शेकल्स के जरिए गार्जियन को बांधना शुरू कर दिया। वो सारे रीइंकार्नेशन टेक्निक एक साथ इस्तेमाल करता है, लेकिन गार्जियन उससे भी बच निकलता है और शियाओ को पकड़ने ही वाला था, पर तभी शियाओ ने उसे एक ब्लैक होल में फंसा दिया। वो राहत की सांस लेता है, वाकई इसकी ताकत बेहद खतरनाक है, मुझे पहले अपनी सांसों की रफ्तार काबू में लानी होगी। लेकिन अचानक गार्जियन उस ब्लैक होल को भी चीरकर बाहर निकल आता है और अब वो थर्ड ट्रायल स्टेज को एक्टिवेट कर देता है। वो अपने ही हाथों से ब्लैक होल को क्रश कर देता है। उसकी शक्ति इतनी बढ़ जाती है कि वो सेल्फ सर्विंग रियल्म में पहुंच चुका था। शियाओ अब खुद पर काबू पाते हुए रीइंकार्नेशन टेक्निक के साथ गॉड हैंड को एक्टिवेट करता है। गार्जियन अपने दोनों हाथों से उसे रोकते हुए कहता है, मैं अमर हूँ तो आखिर मुझे तुम्हारी गॉड टाइप टेक्निक से डर क्यों लगेगा। और वो गुस्से में आकर उसके गॉड हैंड को तोड़ देता है और शियाओ पर एक घातक हमला करता है, जिससे शियाओ गंभीर रूप से घायल हो जाता है और जमीन पर जा गिरता है। अब गार्जियन ने ट्रायल के चौथे चरण को भी एक्टिवेट कर लिया था। वो अब सेल्फ रिलीज रियल्म में पहुंच गया था और तेज गोल्डन एनर्जी के साथ शियाओ पर लगातार हमला करता जा रहा था। उसे एक भी मौका नहीं मिल रहा था संभलने का। गार्डियन पीछे से आता है और शियाओ को जोरदार घूसा मारता है। शियाओ अरीना की ओर गिरने लगता है। पहली बार उसकी आंखों में खौफ झलकता है। वो सोचता है ये दबाव कितना भयानक है, क्या वाकई कोई रास्ता नहीं है जिससे इस सेल्फ रिलीज रियल्म से लड़ा जा सके। गार्जियन कहता है, तुम मेरा मुकाबला नहीं कर सकते, सिर्फ सच्चे अमर प्राणी ही अमरता के इस दायरे में प्रवेश कर सकते हैं। तुम तो बस एक चींटी की तरह हो और हमेशा एक कमजोर चींटी ही रहोगे। शियाओ सोचता है एक विदेशी दुनिया का प्राणी इस बांस के सार को हासिल कर चुका है और उसका नाम यहाँ दर्ज है, तो क्या मैं उससे भी कमजोर हूँ? अगर वो इस परीक्षा को पास कर सकता है तो मैं क्यों नहीं? और वो अपनी शक्ति बढ़ाने लगता है। गार्जियन कहता है, आज तक जितने भी युद्ध हुए हैं सब अतिक्रमण के लिए हुए हैं। हर कोई ताकत और जमीन चाहता है। इतिहास गवाह है
केवल वही प्राणी जो प्राचीन और आधुनिक काल के सर्वोच्च प्राणियों से आगे निकल सके वही इस जगह की परीक्षा पास कर सकता है। शियाओ कहता है ये परीक्षा सिर्फ एक शारीरिक लड़ाई नहीं है, बचपन से ही मैंने जानवरों का दूध पीकर अपने शरीर को मजबूत बनाया है। अगर मैं इस बैरियर को नहीं तोड़ पाया तो इस दुनिया की महान ऊंचाइयों को कैसे छू पाऊंगा। और अब वो अपनी बॉडी को एक सीड यानी इमोर्टल बीज की तरह इस्तेमाल करता है। धरती में फटन जैसी अनुभूति होती है और उसके अंदर से इतनी शक्तिशाली ऊर्जा निकलती है कि वो सीधे दिव्य बांस के सार से भरे तालाब में जा पहुंचता है। उस तालाब ने उसके सारे गांव चुटकियों में भर दिए। शियाओ समझ गया ये परीक्षा सिर्फ एक पथ है, मेरे शिखर तक पहुंचने की एक ट्रायल मात्र। अब उसने ओनली केव टेक्निक और रीइंकार्नेशन सूत्रा की एनर्जी को मिलाना शुरू किया, लेकिन गार्जियन अभी भी वहीं मौजूद था। वो फिर से शियाओ पर हमला करने के लिए आगे बढ़ा, पर अब तालाब की प्रोटेक्शन सारणी सक्रिय हो चुकी थी जिसने उसे रोक दिया। वो दूर जा गिरा। शियाओ अब अपनी ओनली केव मेथड से सारी शक्तियों को अपने शरीर में संकुचित करने लगा। वो सोचता है जीवन और मृत्यु के चक्र को मैं इसी टेक्निक से पार कर सकता हूँ। अब उसकी ओनली केव टेक्निक में लाइफ एंड डेथ की सुई वाला चक्र प्रकट होने लगा था, लेकिन ये अभी भी एक प्रोटोटाइप ही था, यानी उसे इस पर पूरी महारत नहीं थी। तभी उसे मिस्टीरियस एल्डर की बात याद आती है। लाइफ और डेथ के बीच ही सत्य दिखाई देता है। जीवन एक सपना है पर ग्रेट दाव कभी नहीं टूटता। शियाओ अब एक तेज ऊर्जा के साथ ऊपर उड़ता है और कहता है मेरा दाव ओरिजिन के प्रारंभिक सड़क की तरह है। और अब वो भट्टी के बीच गार्जियन को दबाने लगता है। गार्जियन सोचता है वाकई ये सब कुछ बेहद दिलचस्प लग रहा है। मैं बरसों से यहाँ कैद था एक ऐसी विषमता में जिसे मैं समझ ही नहीं पाया। हमेशा उस एक रास्ते की तलाश में रहा जो बुराई को तोड़ सके, और अब ये लड़का इस ट्रायल को पार कर चुका है। उसे अपना स्वयं का पथ मिल चुका है। और तभी गार्जियन धीरे धीरे उस भट्टी में फंसकर समाप्त होने लगता है। शियाओ आगे बढ़ता है। वो देखता है कि उसका केव ट्रांसफॉर्मेशन अब एक कोर में तब्दील हो चुका है, पर उसने अब एक और चीज को महसूस किया। वो यिन और यांग की ऊर्जा को भी पहचानने लगा था। शियाओ सोचता है जैसे स्वर्ग और पृथ्वी में जीवन और मृत्यु का चक्र चलता है, ठीक वैसे ही मेरे इस फॉर्मेशन में भी एक संतुलित यिन और यांग एनर्जी उत्पन्न हो चुकी है। क्या ये एक अमूर्त मार्ग है? इस संसार में किसी ने कभी यिन यांग की तस्वीर नहीं देखी, लेकिन दोनों ऊर्जाएं अब मेरे भीतर समाहित हो चुकी है। शायद यही मेरा रास्ता है, मुझे इसी मार्ग पर चलना है। और वो उस ऊर्जा को सोखना शुरू कर देता है। कुछ ही समय में वो इसमें सफल हो जाता है। शियाओ बेहद प्रसन्न होता है। आखिरकार अब मुझे अपना रास्ता मिल चुका है। लेकिन तभी आसमान में एक सुप्रीम हेवनली ट्रिब्यूलेशन सक्रिय हो उठता है, क्योंकि शियाओ ने एक नया दाव पाथ बनाया था जो अब इस स्वर्गिक परीक्षा को भुला रहा था। पर शियाओ डरता नहीं, बल्कि वो अपनी पूरी ऊर्जा के साथ आसमान की ओर ललकारते हुए बोलता है आओ मैं तैयार हूँ तुम्हारे इस इम्तिहान का सामना करने के लिए। और यही था आज का एपिसोड। पर याद रखना ये कहानी यही खत्म नहीं होती, ये तो बस शुरुआत है उस दाव की जो उसे अमरता से भी आगे ले जाएगा। अगर तुम भी इस रहस्यमयी, शक्तिशाली और दिल को छू लेने वाली यात्रा का हिस्सा बनना चाहते हो तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करो, ताकि अगली बार जब कहानी एक नया मोड़ ले तुम उसका हिस्सा बन सको, पहले दिन पहले पल से।